हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1952 में। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंचायती राज व्यवस्था। बलवंत राय मेहता ने स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया? त्रिस्तरीय व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? यह हुआ था नागौर, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1957 में। वह दूसरा राज्य कौन था जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 11 अक्टूबर 1959 को। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1977 में। अशोक मेहता समिति के गठन के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो वह थी जनता पार्टी। त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर स्थानीय स्वशासन के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ये की थी अशोक मेहता समिति ने। GV राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा कब किया गया था? तो वर्ष 1985 में। LM सिंघवी समिति का गठन किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? राजीव गांधी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 24 अप्रैल 1993। संविधान में भाग 9 का उपबंध किया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषयों का वर्णन है? 29 विषयों का। संविधान में पंचायत के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक। संविधान के अनुसार पंचायत किस सूची का विषय है? तो यह है राज्य सूची का। किस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 243C के तहत। पंचायतों के लिए चुनाव कराने वाली अधिकृत संस्था कौन सी है? तो वह है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 243D। स्थानीय निकायों में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वह 21 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 243E में क्या वर्णित है? पंचायतों की अवधि। पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 243K। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था? तो वह बिहार ने। पंचायत में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 243I में। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। वर्ष 1978 में किस राज्य में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव आरंभ किए गए? पश्चिम बंगाल। पंचायत विघटन की तिथि से कितने समय के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में कौन सा स्तर शामिल नहीं होता? तो वह है पंचायत समिति। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत का आरक्षण है? तो वह है 1/3 सभी स्तरों पर। भारत में पहली नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1687 ईस्वी।
मुंबई में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1726 ईस्वी। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर निकाय से। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 1 जून 1993। संविधान में भाग 9A किसके द्वारा जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची। संविधान के भाग 9A में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो इसमें है अनुच्छेद 243P से 243ZA। किस अनुच्छेद द्वारा नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 243Q। संविधान के अनुच्छेद 243T में क्या वर्णित है? नगर निकाय में स्थानों का आरक्षण। नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243Y में। नगर पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? 10,000 से 20,000। नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243R में। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पंचायत के लिए कितने विषय जोड़े गए हैं? 18 विषय। नगर पालिका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो कम से कम 40,000। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वह है 25 वर्ष। और नगर पालिका परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वह है न्यूनतम संख्या 10। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।